हमने चर्चा की थी लास्ट पीरियड में पैसिव वॉइस के बारे में। हमने पैसिव के बारे में उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझा है। पैसिव का नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो आज हम पढ़ेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखो, हम पैसिव जो कंस्ट्रक्शन है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया है इस बारे में कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो उसमें क्या होता है, हाँ का भाव होता है, इसमें यस एडेड होता है, हाँ होता है, इसलिए इसको हम हिंदी में कहें तो स्वीकारात्मक कह सकते हैं, ठीक है, या फिर सकारात्मक कह सकते हैं, एक ही बात है। नेगेटिव जो होता है उसमें न का भाव होता है, इसलिए इसको नकारात्मक बोलते हैं, ठीक है। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। और इस पे डिस्कस करेंगे। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में देखो ये इसमें आदेश दिया जाता है, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इसमें निवेदन भी किया जाता है, ठीक है, निवेदन जो किया जाता है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी होते हैं, इसमें सलाह भी दी जाती है, तो एडवाइस भी होती है इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसमें निषेध का भाव भी होता है, मतलब निषेध का मतलब है मना करना, तो निषेध का भाव भी होता है। तो इसमें 3-4 टाइप के सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब, इसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में एक्टिव वॉइस में हमने देखा है सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब आया है और ऑब्जेक्ट आया है, और इसकी क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में। तो ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर रहा है, एक्टिव का हमने इस पर डिस्कस की है फर्स्ट पार्ट में। जब हम इसे पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव भी आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, उसकी पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक ही बनती है, ठीक है। और हमने इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, और जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार, जैसे हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे, आवश्यकता अनुसार जो भी आती है टेंस के अकॉर्डिंग देख लेना। और जो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, ठीक है, उसके बाद में जो आपको पता ही है मेन वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म करना होता है, और बाई, और फिर जो सब्जेक्ट है उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके नोट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से बनने वाली पैसिव वॉइस, ठीक है। हैव यू लर्नड इंग्लिश, हैव यू लर्नड इंग्लिश, ऐसे सेंटेंस देखो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, और क्वेश्चन जो है मार्क लास्ट में हमने ऐड कर दिया। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो इसमें देखो, जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया है और जो हेल्पिंग वर्ब से हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपके ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हम इस प्रकार से बनाते हैं, यू हैव लर्नड इंग्लिश,
इस टाइप से है। ये इसका अफर्मेटिव है, ये इंटरोगेटिव है। जब आप इसकी पैसिव बनाते हो तो इंग्लिश को आप पहले रख लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में। तो इंग्लिश हैज हैव के साथ में हमने बीन लिखा था फर्स्ट पार्ट में, हमने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि हैज हैव आया है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप हैज हैव के साथ में बीन यूज करोगे। इंग्लिश सब्जेक्ट और लैंग्वेज सिंगुलर होती है हमेशा, इसलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है वही काम में लेनी है। इंग्लिश हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि लर्नट आया हुआ है और बाई यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस से हमने पैसिव वॉइस बनाई है, तो इसकी पैसिव वॉइस ये है, ठीक है। सेम सेंटेंस है जो हमने इंटरोगेटिव इसका बनाया है, सेम सेंटेंस है जिसका हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाया है। तो फर्क क्या रहा, देखो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो देखना है, तो हेल्पिंग वर्ब आप जो है वो पहले रख लोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले रख लोगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर जैसे हेल्पिंग वर्ब हमने पहले रखी है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। ओके, हैज हैव के साथ में हम पैसिव बनाएंगे तो बीन ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्नट, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। इसलिए इसकी पैसिव वॉइस और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ध्यान में रखना है ये कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो हम पैसिव बनाते हैं उसी टाइप से लगभग इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस की पैसिव बनती है। सिर्फ ध्यान में आपको ये चीज़ रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना उससे वाक्य को स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, पैसिव वॉइस का भी आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया है कि इस हैज को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया है इस स्थान पे, ठीक है, यहाँ से इसको उठा लिया है और इस जगह शिफ्ट कर दिया। तो हैज इंग्लिश बीन लर्नट बाई यू, इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले कर भी लिया था, इस पर डिस्कस थोड़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस से WH टाइप से, WH वर्ड टाइप, इस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड टाइप से बनेंगे। WH वर्ड टाइप जो हैं, ऐसे WH वर्ड कौन से हैं WH टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए वोट होता है, वाई है, ओके, वैन है, एंड वेयर है, इसमें जैसे हु भी आता है, हुम भी होता है इस टाइप से, एंड हाउ मच है, ठीक है, हाउ मैनी है, एंड हाउ है, इस टाइप से ये जो है वो WH वर्ड होते हैं, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड ही WH वर्ड कहलाते हैं, इनको WH वर्ड बोल दो या क्वेश्चन वर्ड बोल दो, एक ही बात है। इनसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। जब आप हेल्पिंग वर्ब से जो पैसिव एक्टिव स्टार्ट है उसकी पैसिव बना सकते हो, तो WH वर्ड टाइप वाला ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको WH वर्ड ध्यान में रखना है, उसमें आपको ये WH वर्ड पहले रख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पर एक एक्टिव वॉइस हम ले लेते हैं, एक्टिव वॉइस है एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस, जैसे हम सबसे पहले इसमें हु और हुम जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस इसी में है, हु से एक्टिव वॉइस जो है बनी है उसकी पैसिव वॉइस थोड़ी अलग टाइप से होगी, इसी प्रकार से हुम के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। एक्टिव यदि हु से स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है, तो उसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो किस टाइप से बनेगी ये देखना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में देखो क्या करेंगे, जो हु दिया है, ठीक है, हु के स्थान पर आपको क्या करना है, हु के स्थान पर आपको बाय होम करना है, बाय होम करना है, बाय होम कर देना है। अब आप बाय होम करोगे
फिर देखना, जैसे हमारे पास में कोई सेंटेंस है एक्टिव का, जैसे हु ब्रोक दिस कप, हु ब्रोक दिस कप। यहाँ पे हु से एक्टिव स्टार्ट है और हम इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखना हु को हम बाय हुम में चेंज कर देंगे, हु से बाय हुम कर देंगे। तो देखो हमारे पास में है हु ब्रोक दिस कप, ठीक है। इसकी हम पैसिव बना रहे हैं। पैसिव क्या होगी, हु से क्या किया हमने, बाय हुम किया, बाय हुम। टेंस देखो, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। पास्ट सिंपल टेंस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर्ब काम में लेते हैं, वॉज वर्ब काम में लेते हैं, बाय हुम। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दिस कप है, ठीक है। दिस कप के लिए हम क्या करेंगे, वॉज काम में लेंगे और दिस कप हो जाएगा। दिस और दैट सिंगुलर होता है, दिस प्रेजेंट में होता है, दैट पास्ट में होता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म द होता है और द, दिस और दैट ये सिंगुलर होते हैं। दीज और दोज, दीज प्रेजेंट टेंस में होता है, दोज पास्ट में होता है, वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो बाय हुम वॉज दिस कप। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसकी आप सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म कर दोगे तो ब्रोक से हो जाएगा ब्रोकन, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड कर देंगे। तो बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, इस टाइप से आप इसकी पैसिव बना, ठीक है। अब जैसे कई बार जो है वो एक्टिव वॉइस दे दी जाती है, हुम से स्टार्ट है, होम से आपको एक्टिव वॉइस दे दी जाती है। एक्टिव वॉइस होम से स्टार्ट कर दी, whom did he beat, whom did he beat। इस टाइप से whom से वाक्य स्टार्ट है और इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है, ठीक है। whom से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम whom से क्या कर देंगे, ध्यान रखना है आपको who कर देना है। क्या कर देना है, who कर देना है। whom से पैसिव बनेगी तो क्या कर देंगे, who कर देंगे, who कर देंगे, ओके। अब देखो who यहाँ पर आया है और जो पैसिव वॉइस बनेगी वो भी इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव ही रहेगी। हमने चर्चा की थी पहले कि यदि एक्टिव वॉइस जो है उस वो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है लास्ट में, वो पर्सनवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दी हुई है, तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बनेगी, ठीक है। हु हमने कर दिया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आता क्योंकि हुम का प्रयोग ही ऑब्जेक्ट के लिए ही किया जाता है और ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है तभी हुम से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हु से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की डिमांड होती है, हुम वाले में ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही सब्जेक्टिव होता है, हिम ऑब्जेक्टिव होता है, उसी प्रकार से हु सब्जेक्टिव होता है और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो है वो इनकी डिमांड होती है, क्योंकि ये जो है वो डिमांड करते हैं, क्वेश्चन होता है इनका, इसलिए हुम के लिए जो आता है, हुम किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी, हु आता है तो सब्जेक्ट की डिमांड होगी। यहाँ पर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें आता है, आया ही नहीं है क्योंकि हुम वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया है किससे, हु से स्टार्ट कर दिया। अब टेंस देख लो कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस से आप जब पैसिव बनाते हो तो हमें पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब काम में लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, ठीक है। तो हु वॉज, अब देखो हु वॉज, अब यहाँ पर है आप वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे, सब्जेक्ट हमारे पास में है, सब्जेक्ट हमारे पास में दिया हुआ है, तो हु वॉज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे तो आ जाएगा बीटन, हु वॉज बीटन बाय हिम, बाय हिम, कि
हु वॉज बिटन बाई हिम, इस टाइप से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, तो इस टाइप से आपको हुम से जो स्टार्ट होगा उसकी पैसिव वॉइस बनानी है, हु से जो स्टार्ट होगा उसकी पैसिव वॉइस बनाओगे आप। तो हु से आपको बाई हुम करना है, हुम से आपको हु करना है, सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है। WH वर्ड से और हमारे पास में जैसे एक्टिव वॉइस ले लेते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारे पास, हाउ मैनी बुक्स डिड यू सेल, हाउ मैनी बुक्स डिड यू सेल, इस टाइप से है। आपको पता है हाउ मैनी है, एक इसके साथ में हाउ मच इसी टाइप का होता है, एक हुज होता है, ठीक है, वो भी इसी टाइप का होता है, एक विच होता है, ठीक है। इनके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ना दे करके कोई नाउन मिलेगा आपको, ठीक है ना। और अदर जो WH वर्ड हैं उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, लेकिन इनके बाद में एक नाउन दिया जाता है और उस नाउन के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखो बुक्स दिया है, फिर डिड दिया है, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स डिड यू सेल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जो दिया है वो इसके हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ में ऐड करके दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो पैसिव वॉइस आप बनाते हो, जो पैसिव बनेगी वो इस टाइप से आपको बनाना है कि ये पूरा का पूरा हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच के साथ में जो नाउन दिया हुआ होता है ये पूरा का पूरा यहाँ से हमें उठा लेना है और पैसिव में ये स्टार्ट कर देना है इसी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया है हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। अब देखो हमारे पास में नाउन आया है, नाउन जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स, टेंस कौन सा है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। और इसकी हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट सिंपल से क्या हो जाता है, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है। तो हाउ मैनी बुक्स, वॉज वर में से हम एक ले लेते हैं वर, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स वर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे तो सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाना है, ओके। और जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई यू। हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड बाई यू, ठीक है। और हाउ मच का सेंटेंस भी इसी प्रकार से होता है, हुज का भी इसी प्रकार से होता है, एंड विच जो है उसका भी इसी टाइप से सेंटेंस बनता है। इसके बाद में देखना हाउ मच है, हाउ मैनी है, हुज है, विच है, इसके साथ में कोई भी नाउन आपको दिया जाएगा वो नाउन आपको साथ में रखना है। ऐसा नहीं है कि उस नाउन को आप अलग कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट का ही रूप होता है और ऑब्जेक्ट हमें कहाँ लेके आना होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये जो है आप सब्जेक्ट मान लेना, जो कि क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, किसको, बुक्स को। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म की है, ठीक है ना। बाई आया है और जो सब्जेक्ट था उसको हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, ठीक है। इसी टाइप से हाउ मच का भी हो सकता है, इसी प्रकार से हुज का भी हो सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से एक्टिव वॉइस आपके पास में विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है। विच हमने डिस्कस किया था, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच जो होता है इसके साथ में एक नाउन ऐड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नाउन ऐड किया हुआ है, पैसिव इसकी बनाएंगे तो विच से वाक्य स्टार्ट हो गया, साथ में बुक दिया है तो बुक यहाँ पे आ गया, ओके। ये सब्जेक्ट का रूप ले लिया है इसने यहाँ पर। अब देखो हम करते क्या हैं, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है अपने पास में, और सिंपल प्रेजेंट से पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर काम में लेते हैं, ठीक है ना। बुक यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए आप इज एम आर में से क्या रखोगे, इज रखोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म रीड आई है तो इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी, क्योंकि रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इज रीड बाई, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर दोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू का यू होता है,
ठीक है, इस टाइप से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। क्लियर? ओके तो WH वर्ड से जो पैसिव बनेंगी वो इस टाइप से बनेंगी। और ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो WH वर्ड से पैसिव वॉइस पूछी जाती है लगभग। हु से बनने वाली पैसिव वॉइस, हुम से बनने वाली, ठीक है ना। और हु से जो पैसिव बनेगी बाई हुम कर देंगे। हुम से पैसिव जो बनेगी उस हुम को हम हु कर देंगे। WH वर्ड जो भी आए, वेन आए, व्हाट आए, वेयर है, इस टाइप से आपको सेम वही रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। मान लीजिए हमने हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस बनानी सीख ली है, तो हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे सब्जेक्ट है और मेन वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है ये हेल्पिंग वर्ब से है ना। और WH वर्ड वाला जो भी आए, WH वर्ड वाला सेंटेंस आ जाए, उसकी एक्टिव वॉइस आ जाए और उसको आपको पैसिव में चेंज करना हो तो सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि यहाँ पर वह WH वर्ड शिफ्ट हो जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके समझ में नहीं आया क्या भाई? हम हेल्पिंग वर्ब से यहाँ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से हम यहाँ पर कर रहे हैं और WH वर्ड से कोई सेंटेंस आ गया तो WH वर्ड को ही केवल यहाँ रखना है। केवल आपको ध्यान में सिर्फ रखना है कि हु से पैसिव बनेगी वो आप पैसिव स्टार्ट करोगे बाई हुम से, ओके। और आपको पहले एक्टिव वॉइस में यदि हुम दिया है तो आप पैसिव शुरू करोगे हु से, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक्टिव में दिए जाएंगे और ये आपका क्या होगा? पैसिव होगा, ठीक है ना। ये आपका पैसिव स्टार्ट करोगे तब ऐसा होगा और ये आपको कहाँ मिलेंगे? एक्टिव वॉइस में मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो WH वर्ड हैं इस टाइप से आपको WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम बाई यूज कर देंगे। ओके अंडरस्टैंड? ओके तो हम अभी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। WH वर्ड सेंटेंस जो भी हैं क्लियर हुए सारे? ओके अब हम चर्चा करेंगे, हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में मतलब सेंटेंस जो है वो किस टाइप के होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में हो सकता है कि आपको ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर हो सकता है इसमें एडवाइस दिया हो। एडवाइस में और एडवाइस में फ़र्क होता है। एडवाइस ये नाउन होता है और एक होता है ADVISE, ये वर्ब होती है, ये वर्ब है और ये क्या है? नाउन है। ये संज्ञा है, ये क्रिया है, ठीक है। तो एडवाइस C और S का फ़र्क होता है। ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस इसमें दिया जा सकता है, या फिर इसमें प्रोहिबिशन होता है। प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध हो सकता है, ओके। इसमें रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से वो स्टार्ट होंगे। देखो एक तो ऐसे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। दूसरा ऐसे सेंटेंस जो हैं वो प्लीज से भी शुरू हो सकते हैं और काइंडली से भी शुरू हो सकते हैं, इसमें रिक्वेस्ट होगा। तीसरा इसमें जो है ऐसे सेंटेंस से डू नॉट से शुरू हो सकते हैं या फिर डू नॉट को आप डोंट बोल सकते हो। डोंट इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन किया गया है, डू नॉट का डोंट हो गया, ठीक है। इस टाइप के हैं। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस दिया जाता है जो कि ऑलरेडी वो क्या होता है कि लेट के साथ में आपको इस टाइप से लेट्स दिया जा सकता है या फिर लेट अस दिया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में इस टाइप के सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य शुरू होगा, जैसे मान लीजिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन द डोर पढ़ा है, ओपन द डोर, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है सब्जेक्ट होता है
उसके बाद में हमने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में हमने मेन वर्ब को पढ़ा है, और फिर हमने देखा है कि लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है, मेन वर्ब से, और वर्ब की वो भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर वाला सेंटेंस अपने पास में नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है हमारे पास में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट है, तो मेन वर्ब एक तो ये है और एक ऑब्जेक्ट, दो ही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हो सकता है कोई टाइम के अकॉर्डिंग फेज जोड़ दिया जाए, है ना, ओपन द डोर नाउ, ओपन द डोर जस्ट नाउ, या टाइमली कोई दे दिया जाए, तो वो अलग है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोल सकते हैं, और उसको लास्ट में ही हम रखते हैं। सिर्फ दो चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, एक तो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है और एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से एक्टिव वॉइस आपको मिलेगी। दूसरा, प्लीज काइंडली से जो वाक्य स्टार्ट होगा, आपको वाक्य जो है वो प्लीज से या काइंडली से शुरू करके दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि प्लीज काइंडली के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस की हम बात करें, इस टाइप का सेंटेंस होगा। एक डू नॉट या डोंट से वाक्य शुरू होता है, जैसे मान लीजिए डोंट गो देयर, इस टाइप से है, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन होता है, निषेध होता है, मतलब मना किया है, ठीक है, इस टाइप से है। इसमें सलाह भी होती है, सलाह भी होती है। और लेट्स वाला जो है, इसमें क्या होता है, सुझाव होता है। क्या होता है, सुझाव। इसको हम सजेशन बोलेंगे, सजेशन। सजेशन का हिंदी अर्थ जो है वो होता है सुझाव, सुझाव बोलेंगे। तो लेट्स या लेटस होता है, इसका इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें आपको एस या अस इस प्रकार से ही मिलेगा, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, इस टाइप का सेंटेंस है, लेट्स प्ले क्रिकेट, ये इसकी एक्टिव वॉइस है। इस टाइप की जो एक्टिव वॉइस होंगी हमारे पास में, उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक। सेंटेंस एक्टिव की हम बात कर रहे हैं। एक्टिव स्टार्ट्स, किससे स्टार्ट्स हो रहा है, विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। जब हम इससे पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा, इस वाक्य को आप लेट से स्टार्ट कर दोगे, और जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, तो लेट के बाद में आप वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे सेम रख दोगे, क्योंकि लेट अपने आप में एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है परमिशन, ओके, परमिशन देना, अनुमति देना, उसके लिए लेट का यूज होता है। ऑब्जेक्ट जिस भी फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको प्रोनाउन मिले सेम ही रखना है, ऐसा नहीं है कि आप उसका सब्जेक्टिव फॉर्म बना दोगे, मी हो तो मी का मी रहेगा, हिम दिया है तो हिम का हिम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो मान लीजिए सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का अपने पास में, इस टाइप से दिया है, प्ले हिम, उसे खेलने दो, और इसकी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। एक्टिव वॉइस इस प्रकार से भी है, डू इट दिया है, एक्टिव वॉइस है, ओपन द डोर है, ओपन द डोर है, इस टाइप से एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव बनानी है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको बी लगाना है, और मेन वर्ब जो है ना उसकी आपको थर्ड फॉर्म करनी है, इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बन जाएगी। तो प्ले हिम जो है इसकी हम पैसिव बना करके देखते हैं। तो देखो लेट से इसे स्टार्ट कर देंगे। हमने बात की थी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो भी है यहाँ सेम आ जाएगी, ठीक है। तो लेट हिम बी आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो तो प्ले जो है उससे प्लेड हो गया, समझ में आया। डू इट वाला भी इसी टाइप से है, लेट से सेंटेंस स्टार्ट कर दो और ऑब्जेक्ट जो है वो इट है, और साथ में यहाँ पे बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे डू से डन हो जाएगा। इसी प्रकार से ओपन द डोर है, इसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो आप लेट से इसे स्टार्ट करो, और द डोर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेम रख दो, बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, ओपन से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये इसकी पैसिव वॉइस इस टाइप से बनेंगे। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से जो सेंटेंस स्टार्ट्स होता है, किससे होता है स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो ये जो है पैसिव बनेगी वो लेट से स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट के बाद में, और बी हमें लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ है। इसके बाद में हमने पढ़ा है कि ऐसा सेंटेंस
जो कि प्लीज से स्टार्ट होता है, प्लीज से या काइंडली से होता है। तो जैसे मान लीजिए इस टाइप से सेंटेंस एक्टिव वॉइस आपको दी गई है कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, इस टाइप से आपको एक्टिव वॉइस मिला है। इसकी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो प्लीज दिया हो या इसके साथ में काइंडली दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो दोनों को ही आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, और इसके स्थान पर रिमूव करके आपको करना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा। और टू के बाद में मैंने ये बताया था प्लीज काइंडली के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और टू जो है वो इन्फिनिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, जो वाक्य जैसा होता है सेम टू सेम उसके बाद में ऐड कर दिया जाता है। तो प्लीज और काइंडली से इस टाइप का सेंटेंस बनेगा, और उससे पैसिव जो बनानी हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करना है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर देना है। इसी प्रकार से जो काइंडली वाला सेंटेंस होता है उससे हम पैसिव बनाते हैं काइंडली वाले से। जैसे मान लीजिए काइंडली इश्यू मी माई टीसी, माई टीसी, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसे भी आप प्लीज के अकॉर्डिंग ही देखना है। जैसे प्लीज होता है वैसे ही काइंडली होता है, दोनों में रिक्वेस्ट का भाव होता है, ठीक है ना। तो काइंडली को आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, इसके स्थान पर क्या ले आओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ले आओगे। क्या ले आओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में इसको रिमूव कर दिया तो सेम सेंटेंस उतार लेना है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, फर्स्ट फॉर्म ही आपको मिलेगी यहाँ पे, इश्यू मी माई टीसी, ठीक है। इस टाइप से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ओके, अब हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा था कि ऐसा सेंटेंस जो डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, डू नॉट या डोंट से वाक्य शुरू होता है। डू नॉट बोलो इसको, और इसको जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो है डोंट। इससे वाक्य जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और आप क्या करेंगे, इससे जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, निषेध का भाव होता है, निषेध का भाव होता है। जैसे मान लीजिए डू नॉट अब्यूज एनीवन, एनीवन, किसी को गाली मत दो। यहाँ पे क्या है, सुझाव भी है और मना करना भी है, दोनों ही है। तो पैसिव वॉइस आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है उसमें। इस टाइप का सेंटेंस आए, डू नॉट है या डोंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। अब जैसे पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे तो यहाँ पर डू नॉट है या डोंट दिया हो, उसको आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है ना। इसको रिमूव करोगे तो आपको करना है यहाँ पर यू आर फॉरबेड। क्या करना है, यू आर फॉरबेड। और फॉरबेड का अर्थ होता है मना करना, मना किया, यू आर फॉरबेड टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पे दी गए हैं, अब्यूज एनी वन, ठीक है। ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। और ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होता है तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में ये नहीं है, हमारे पास में दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, तो फिर देखो दूसरा जो ऑप्शन ढूंढेंगे हम, वो दूसरा ऑप्शन हो सकता है ऐसी जो एक्टिव होगी उसे आप लेट से स्टार्ट कर दो, लेट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले आओ, ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवन, लेट एनीवन। अब यहाँ पर आ जाएगा नॉट बी, और अब्यूज जो है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो अब्यूज्ड, लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड। ये इसकी दूसरी ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में ये मिले सही है, ये ना मिले तो आप ये कर देना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, मना करने के साथ साथ में सलाह भी है, मना करने के साथ साथ में सलाह भी है। इस टाइप से सेंटेंस आ जाए जैसे डोंट गो देयर एट नाइट, कि रात्रि को वहाँ मत जाओ, रात्रि को वहाँ मत जाना, तो ये इसमें प्रोविजन, निषेध भी है, मतलब मना भी किया है और साथ में सलाह भी है, डोंट गो देयर एट नाइट, ठीक है, निषेध किया गया है। अब निषेध किया गया है तो डोंट की जगह पे आप क्या ले आओगे, यू आर फॉरबेड, यू आर फॉरबेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो देयर एट नाइट। ओके, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई, यू आर फॉरबेड टू गो देयर एट नाइट। ओके, अब सलाह का भी भाव है इसमें,
सलाह का भी भाव है इसमें। अब सलाह का भाव है तो आप इस टाइप से देखोगे इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो देयर जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, ठीक है ना। तो आप इसमें जो लेट वाला ऑप्शन आ जाए वो इस टाइप से आपको देखना है। ऑप्शन ये मिले तो ठीक है, ये ना मिले तो इस टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं एक वाक्य जो लेट से स्टार्ट है या फिर इसे आप लेट अस बोलो, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यू जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन किया गया है, जैसे डू नोट में किया जाता है, जैसे इसको लेट्स बोलेंगे, इसको भी लेट्स बोलेंगे, ठीक है। इससे यदि एक्टिव स्टार्ट है, इससे यदि एक्टिव स्टार्ट है तो आप पैसिव कैसे करोगे, इसमें हमें पैसिव करनी है। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें सजेशन होता है, क्या होता है, सजेशन। और जो सजेशन होता है उसको आप एडवाइस भी बोल सकते हो, एडवाइस सुझाव होता है। और सुझाव के लिए ध्यान में रखना एक मॉडल होता है जो हमेशा सजेशन के लिए यूज होता है, उसमें आप यूज लगाते हैं। सजेशन के लिए जो मॉडल होता है वो शुड होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो पैसिव वॉइस बनेगी, इसमें भी आप जब पैसिव बनाओगे तो आपको शुड काम में लेना है, ठीक है। जैसे आपको लेट्स दिया था, लेट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट जो भी दिया हो, ऑब्जेक्ट वो लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको शुड यूज कर लेना है, ठीक है ना, शुड यूज कर लेना है। शुड यूज किया और साथ में जो शुड के साथ में आपको करना है बी लेके आना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करनी है। इस टाइप का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में होगा। जैसे हम कोई भी एक्टिव वॉइस लेते हैं, इस एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। यहाँ पे जो है वो अस है, क्या है, अस दिया हुआ है। अस जो है वो यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कर दिया गया तो ऊपर की ओर कॉमा लग करके ये एस हो गया। तो लेट्स प्ले क्रिकेट है। इसकी जो पैसिव वॉइस आप बनाते हो तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट शुड बी प्लेड, इस टाइप से है, शुड बी प्लेड, लेट क्रिकेट शुड बी प्लेड, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। और कई बार ऑप्शन में आपको इस टाइप से न मिल करके प्लेड के बाद में यहाँ पर बाई और जो अस दिया हुआ है ये यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ऑप्शन में ये मिल रहा है ठीक है, ये मिल रहा है तो भी ठीक है, समझ गया। तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मान लीजिए उसमें ये है लेमन इज सोर, लेमन इज सोर, इस टाइप की एक्टिव है। एक एक्टिव दी गई है जैसे वाटर इज हॉट, इस टाइप की है, ठीक है ना। जैसे स्वीट्स आर स्वीट, स्वीट्स मिठाइयाँ होती हैं, मीठी हैं। इससे आप एक्टिव वॉइस जो है आपकी है ये, तो इस टाइप की एक्टिव वॉइस से आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखो ऐसी जो वर्ब्स हैं जो कि हमारे सेंस को प्रभावित कर रही हैं, हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर रही हैं, ये वर्ब जो है, जैसे लेमन इज सोर, लेमन जो है वो खट्टा है, नींबू खट्टा है। अब कैसे पता चलता है कि ये खट्टा है, तो आपको पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनानी है, लेमन इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है ना। व्हेन से आपको ये स्टार्ट कर देना है, सेम वाक्य आ जाएगा, लेमन इज सोर, आपको पता चला व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड, इट आ गया नींबू के लिए, लेमन के लिए, और यहाँ पे ये कंडीशन है इट इज टेस्टेड, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी जाती है, पैसिव वॉइस बन गई इसकी। अब वाटर इज हॉट, वाटर इज हॉट, तो इसमें क्या करेंगे, व्हेन इट इज
touched. ओके, व्हेन इट इज टच्ड. स्वीट्स आर स्वीट, सेम है इसका, इसी प्रकार से हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, स्वीट्स आर स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड. समझ में आ गया, इस प्रकार से होगा. एक पैसिव वॉइस बनती है और कुछ ऐसी पैसिव एक्टिव वॉइस हमारे पास में आएंगी जो कि प्रोवर्ब होती हैं. क्या होती हैं, प्रोवर्ब होती हैं या इडियम्स होती हैं. ठीक है, इडियम्स कहावतें, लोकोक्ति होती हैं. ठीक है, या फिर ऐसे सेंटेंस जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ भी इसी में आ जाता है. इनसे जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमें किस टाइप से बनानी है, वो हम इस टाइप से सेंटेंस बना है. स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ. ठीक है, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, इस टाइप से सेंटेंस बना हुआ है. ठीक है, ये क्या होती हैं, ये प्रोवर्ब होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, ईडियम्स होती हैं, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, सार्वभौमिक सत्य, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं. ठीक है ना, जैसे इस टाइप का हो, पीपल से दैट अशोका was the greatest king. ठीक है, लोग कहते हैं कि अशोका जो है वो ग्रेटेस्ट किंग था. ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस टाइप के जनरल ट्रूथ में आते हैं. ये जो है वो सामान्य सत्य हैं, ऐसा हम पढ़ करके आए हैं, पढ़ते हैं और सुनते भी हैं. ठीक है ना, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है. तो यहाँ पर देखोगे स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ है या फिर ड्रिंकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ आ जाए, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं. तो देखो ये जो कहावतें हैं जनरल ट्रूथ हैं, तो आपको करना है इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ. ये वाक्य जो है वो सेम यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा इट इज सैड दैट. यहाँ पे हम इट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम में ले लेते हैं और ये जो टेंस होते हैं जनरल ट्रूथ वाले प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, इसलिए इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, सैड आ जाएगा, दैट से सेंटेंस स्टार्ट है, दैट के बाद में वाक्य को सेम रखा जाएगा, वो प्रेजेंट है, पास्ट है, जो भी है ऐड कर देंगे. पीपल से दैट, यहाँ पे पीपल है, अनइम्पोर्टेंट है, इट आ जाएगा, इट इज से का सैड बन जाएगा. ओके, दैट आ जाएगा, इट इज सैड दैट, और सेम वाक्य यहाँ पे ऐड कर देंगे. तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग. ओके, तो ऐसे सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस के दिए जा सकते हैं जिनसे हमें पैसिव वॉइस बनानी पड़ सकती हैं. ठीक है, अब देखिए कई बार एक्टिव वॉइस दी जाती है, उसमें डबल ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं. क्या दिए जाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाली एक्टिव वॉइस होती है. इसमें आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे. वो दोनों ऑब्जेक्ट, एक तो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखिए एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हम डबल ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी वो हमें देखनी है. ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, शी विल गिव मी ए पेन. ठीक है ना, इस टाइप का सेंटेंस दिया है और इसमें क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं. तो देखना एक तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स.
निर्जीव जो होती हैं, नॉन लिविंग्स वही होती हैं। एक जो इनडायरेक्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स। ओके, यहाँ पे सजीव जो होती हैं, जैसे मी है तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखना ये इसमें कि जब आप दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं और आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले रखना है सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या करना है, देखो हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये आपके पास में एक्टिव है और इसकी जो पैसिव बनेगी वो कैसे बनेगी वो देखना है। पैसिव में आपको क्या करना है, जैसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख के देख लो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने रखा है। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब जो भी यहाँ रखोगे, और फिर जो मेन वर्ब आ रही है उसकी थर्ड फॉर्म करोगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लिया है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में यहाँ पर आपको क्या रख देना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख देना है। क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है। बाई लगाओगे और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दोगे। ठीक है, इस टाइप से है। इसका दूसरा, यदि हमने देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है पहले, और इस जगह पर यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो सेम वैसे ही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। अब ये हमारे पास में क्या बच गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा ना, तो टू लगाना है। टू के बाद में फिर आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है, बाई लगाना है, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस टाइप से पैसिव बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा है कि डबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस में, उससे पैसिव वॉइस किस टाइप से बनेगी। ये हमने स्ट्रक्चर लिखा है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है ना। अब एक्टिव वॉइस में जैसे सी विल गिव मी ए पेन, इस प्रकार से है। मी यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए पेन जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रख लेते हैं, तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम ही रखना है। ठीक है ना, मतलब कुछ बीच में हमें इसमें प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है। और यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख लेंगे, ये हम पहले रख लेते हैं, तो गिव से जो गिवन बनेगी और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा, यहाँ पर आपको टू ऐड कर देना है। क्या कर देना है, टू ऐड कर देना है। जैसे इससे हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं, तो पैसिव वॉइस बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस हम पहले जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो मी से क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। मी से आई हमने बना लिया। अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो आई के साथ में हम सेल लगाएंगे और बी यूज में लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव से क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। हमने क्या किया था, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया था। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वो आपको सेम ही रख देना है। आई सेल बी गिवन ए पेन, ए पेन बाई, और सी के स्थान पर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या कर दोगे, हर कर दोगे। ठीक है। और इसका जो दूसरा है वो हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाया था। अब हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए पेन है ना। तो ए पेन के लिए क्या आ जाएगा, विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, गिवन हो गया। अब देखो हमारे पास में अब क्या बचा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या कर लेना है, टू लगा लेना है। टू मी बाई हर, इस प्रकार से इसकी पैसिव बन जाएगी। समझ में आया होगा ये। तो हाँ, तो इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट की हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने चर्चा की थी कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो इफ क्लोज है उसको हमें मतलब बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, वैसा का वैसा ही रखेंगे मतलब। ठीक है। इफ क्लोज वाले सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जो मेन क्लोज होता है उसी में हम चेंज करते हैं। ठीक है ना। सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए
HATE हैट सिन, नॉट सिनर। ठीक है ना, मतलब क्या है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ठीक है ना, ये हुआ हैट सिन नॉट सिनर। तो यहाँ पर जो है वो प्रधान वाक्य ये है, अगला जो वाक्य है वो तो इस पर आश्रित करके बताया गया है। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करके बताया गया है, इसको साथ में लिया गया है ये बताने के लिए कि इस पर नफरत करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए इससे, सिन से, पाप से, और उससे सिनर से नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए इफ ही प्लेज वेल ही विल विन द मैच, ही विल विन द मैच। इससे आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो सेम ये चीज आप यहां रख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। ठीक है ना, तो इस जगह पर आकर के आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो विल, और आपको पता ही है जब फ्यूचर सिंपल टेंस होता है तो सेल विल के साथ में हम क्या करेंगे, सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहाँ कर दोगे। ठीक है, पैसिव वॉइस इस टाइप से बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो आप सब्जेक्ट के स्थान पे ले आओगे। ठीक है, सेल विल में से एक रख लोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो क्या हो जाएगा, इफ ही प्लेज वेल। ठीक है ना, तो दूसरा जो वाक्य है इस पर जो इंडिपेंडेंट होता है, ये जो है प्रधान वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है। तो द मैच विल बी वॉन बाय हिम, इस टाइप से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपना पैसिव कंस्ट्रक्शन का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। ठीक है।